भाभी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया। जब भी आपके पास आता हूँ ना, तो सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। वैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ आई और गई, लेकिन आपकी जैसी पहली बार, जो कि मुझे समझती है। आपके प्यार करने का तरीका, आपका व्यवहार मुझे हमेशा याद रहता है। और मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता हूँ ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। मुझे भी आपका प्यार मिला, मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो, मेरे पति से तो मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं, लेकिन जब मेरी जिंदगी में आया हूँ ना, एक सुकून सा, एक सेफ महसूस करते कि हाँ, कोई है मुझे प्यार करने वाला, चाहने वाला। सच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय लाइफ। अच्छा भाभी जी, सिर्फ बात ही करेंगे या फिर आगे भी कुछ? मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। कभी मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन आपकी इजाज़त लेनी तो ज़रूरी है ना। प्यार में इजाजत नहीं लिया जाता, सिर्फ एक्शन लिया जाता है। अरे, अब इस वक्त कौन है? लगता है मेरा पति आ गया। अरे इस वक्त? मुझे क्या पता कि अभी आ जाएगा। क्या करूं मैं अब? भागना पड़ेगा। कहाँ से भागूं? लेकिन एक काम करो, अलमारी में छुप जाओ। लेकिन यार, इसमें तो जगह ही नहीं, मैं कहाँ छुपूं? तो बाथरूम में जाओ फिर। पागल हो क्या? तुम्हारे पति के मारने से पहले मर जाऊंगा मैं। तो बांस मार रहा है वो। क्या करें यार? तो फिर एक ही रास्ता है, लास्ट ऑप्शन है, खिड़की से कूद जाओ। अरे 4 माला में कैसे कूदूं? मर जाऊंगा यार। एक बार चलो मेरे साथ, ट्राई तो करो। अरे समझा करो यार। पति के हाथ से मरने से अच्छा है कि खुद ही देख लो। देखो, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, जाओ जल्दी से जाओ। अरे यार, हाथ पैर टूट जाएंगे, मर जाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा मैं? देखो, मैनेज कर लूँ मैं कुछ नहीं जानती। अगर वो देख लिया ना कि यही मार देगा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। हाँ। क्या कर रही थी तू? कौन था घर में? जी कोई नहीं है। मैं कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। किससे बात कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ये बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, इसमें बेवकूफ वाली क्या बात है? फोन पे बात कर रही थी आप। अभी ऑफिस है, आप जाइए, आराम कीजिए। जब देखो शक शक। मैं फोन पे बात कर रही थी। ये सब पता है। इतना शक करते हैं आप, इसी वजह से ना हम दोनों का रिलेशन नहीं चल रहा है अच्छे से। आप ऑफिस से आए ना, थके आ रहे, आप लेटिए, जाइए, आराम कीजिए। सब जानता हूँ। तुम मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो, मेरी आंख में धूल झोंक रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, शक करना बंद कर दीजिए। जाइए, आराम कीजिए, लेटिए, फ्रेश हो जाइए, वरना खामखा मैं गुस्सा हो जाऊंगी ना, भड़कूंगी ना, तो फिर आपको पता है क्या होता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ।
दिन ब दिन इसकी चर्बी बढ़ती चली जा रही है। इसका इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। हेलो देव, कहाँ हो यार? जब देखो ऑफिस में। सुनो, फौरन मेरे घर जल्दी आओ, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, आओ जल्दी। क्या काम है? काम को मारो गोली, जल्दी आओ, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी आओ, ठीक है? जल्दी आओ। अरे मैडम जी, अभी कब तक इंतजार करना पड़ेगा? बस 2 मिनट आता ही होगा। जल्दी करिए, समय कम। आते ही होंगे। ठीक है। भाभी जी इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? पता है कितना इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था मैं। तुम्हारा काम क्या भाड़ में, इधर आओ जल्दी। चलो जल्दी आओ, बैठो। डॉक्टर, कोई बीमार है क्या? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले बैठो। इनको ब्लड सैंपल लो। ब्लड सैंपल? क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरा ब्लड सैंपल क्यों लोगे? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही, क्यों ब्लड सैंपल दूं अपना? तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। लाइफ खराब हो गई? ऐसा क्या किया मैंने? मुझे HIV भी हुआ है, एड्स। क्या बकवास कर रही है आप? तुम्हारे अलावा और मेरे पति के अलावा मैं कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाई, तो मुझे ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? इसीलिए तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाओ उनसे, और मुझे पता चले कि रिपोर्ट आए, फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे तुम पागल हो गई क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डॉक्टर ने तुम्हें बताया है। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तुमने कहा था कि तुम 50 लड़कियों के साथ में संबंध बना चुके हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है। मैं तो कहीं के लायक नहीं रही, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा ठीक है, रोना धोना बंद करो। अगर ऐसी बात है तो मैं सैंपल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनो। वो सब जो भी था ना, वो 4-5 साल पहले था, और इन 4-5 सालों में मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई बीमारी है। वो सब मुझे नहीं पता। ठीक है, लीजिए डॉक्टर साहब, सैंपल लीजिए आप। अब तो खुश हो ना? नहीं, अभी रिपोर्ट कहीं सर। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? बस आधे घंटे में आपको व्हाट्सएप करता हूँ। मेडिकल क्या है रिपोर्ट में? जिस बात का डर था वही हुआ देव। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से मुझे एड्स हुआ। मेरी वजह से? मुझे नहीं है एड्स। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता है, मैं अब इस मोहल्ले में रहने लायक ही नहीं हूँ। अपने पति को क्या जवाब दूंगी अगर उन्हें पता चला? हाँ? तुम्हारी वजह से हम दोनों की लाइफ खराब हो गई। न इस मोहल्ले में रह सकती हूँ, न इस समाज में। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे आंखों के नीचे एकदम अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तो मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। अब हम कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारे पास घर भी नहीं होगा।
तो कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है ना कि हम ये मोहल्ला, ये घर, ये शहर ही छोड़ के चले गए। और अगर जाएंगे तो फिर हम वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ। अब तो तुम करोगे, तुम मुझे पैसे दोगे ताकि मैं मेरे पति जाके दूसरे शहर में हम लोग अपनी ये बेइज्जती वाली जिंदगी जी सके जो तुम्हारी वजह से हुई है। पैसे का इंतजाम करो तुम, जल्दी से जल्दी। कितने पैसे? यही कोई 20-25 लाख। 20-25 लाख? हाँ तो पागल हो गई क्या आप? 20-25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज करूंगा इतनी जल्दी? तुम क्या समझते हो कि हम दोनों दूसरे शहर जाएंगे और 10-5 हजार में हमारा काम हो जाएगा? हम कैसे जिएंगे, क्या रेंट देंगे, क्या कैसे रहेंगे? तो मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन 20-25 लाख एक साथ होने में तो चाहिए ना। वो सब मुझे नहीं पता, बस आज कल तक का वक्त है। आज अभी जाओ और कल अरेंज करके लेके आओ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं तो मैं खुद तो बदनाम हो ही जाऊंगी, साथ में तुम्हें भी ले डूबूंगी। देखो, अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ पैसे का इंतजाम करो। हाय, 25 लाख। अब तो मैं सारे शौक पूरे करूंगी, घूमूंगी, ऐश करूंगी अपने पति से। 25 लाख। लाए पैसे? हाँ लाया हूँ। चलो आओ। ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? ये पैसे हैं? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? अरे कोई मजाक या बदतमीजी नहीं है, ये पैसे हैं, ले लो। ये क्या है? ये पैसे हैं? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अब जो मैं नहीं करना चाहती थी ना, अब वो मैं करके दिखाऊंगी। फोन कहाँ है? क्या करना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे, करना क्या चाहती हो? आखिर तुमने ये सब खेल काय के लिए रचाया हो? खेल? हाँ, ये तुमको खेल लग रहा है? मेरे लाइफ खतरे में पड़ी है और ये तुम्हें खेल लग रहा है? हाँ, मुझे खेल ही लग रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें खेल ही दिखाती हूँ, रुको 2 मिनट। अभी पुलिस को रिपोर्ट के साथ सब कुछ बता दूंगी। अब तुम देखो, मैं क्या करती हूँ। कम से कम 6 साल के लिए तो जेल जाओगे ही जाओगे। जेल तो अब तुम जाओगे। क्या 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 मतलब है आपका? क्या मतलब तो अब मैं तुम्हें बताता हूं। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रही हो। अब ये नया धंधा शुरू कर दियो कि लोगों को फंसा कर उनके ब्लैकमेल करना, और वो भी HIV के नाम पे। छी, मुझे शर्म आती तुझे अपनी बीवी कहते हुए। तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। आइए इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर। मैडम, तुम्हारी सारी पोल पट्टी इस डॉक्टर ने खोल दी है। चल तू अपने मुंह से बता। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई डॉक्टर नहीं। भाभी जी ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे इस काम के। मेरी तो बस चौराहे पर मेडिकल स्टोर है। देखा ना इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरा सर एकदम नीचा कर दिया है, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतना गलत काम करती है, इसे समझ में नहीं आता कि कर क्या रही है। लोगों को फंसा रही है, उन्हें धोखा दे रही है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए यहां से। चलिए मैडम, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा।
मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, तेरी गलती तो सजा के ही लायक है, और तुझे सजा मिलना ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि मैं इसके आंसुओं में पिघल जाऊं, इसको यहां से ले जाऊं। चलिए प्लीज मैडम, चलिए। चल भाई, तू भी चल। आइए आइए। थैंक यू भाई साहब। अगर आप मुझे कल नहीं मिले होते और अपनी पत्नी की सच्चाई नहीं बताए होते तो मैं तो बर्बाद हो जाता, और 25 लाख रुपए मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ता, बदनामी होती अलग से। देखो, मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूं और मैं सच्चाई पे ही विश्वास करता हूं, चाहे भले अपना हो या पराया। आज मेरी पत्नी गलत थी, इसलिए मैंने उसका साथ नहीं दिया। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अच्छे खासे घर के लगते हो, फिर तुम मेरी पत्नी के चक्कर में कैसे पड़ गए? कि मैंने आपकी फैमिली में इंटरफेयर किया। वो क्या है कि मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, तो मुझे लगा था कोई प्यार का सहारा मिल जाए तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी फरेबी औरत मेरी ज़िंदगी में आएगी। कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फरेबी फरेबी तो वो मेरी जिंदगी में है, जिसकी वजह से आज मैं परेशान था, जो आज मैं मुक्त हुआ हूँ। आगे से अपना ख्याल रखना। आप भी काफ़ी अच्छे और सच्चे इंसान हैं, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए चलता हूँ। लोग कहते हैं कि औरतों को छू दो, उनको नारी का भक्त सम्मान दो। अगर इस प्रकार की भारी नकेल न कसी जाए, हमारे जैसे जो हाल हुआ है, वैसे ही इसलिए सभी को चाहिए कि अपनी औरत के प्रति इतना अंधभक्त विश्वास न करे, विश्वास करे पर जायजा भी नहीं।